स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन सब सटीक इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो आपसे VHU यूजी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं ऑफलाइन वेरिफिकेशन के बारे में। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, भले ही आपका एडमिशन अभी नहीं हुआ हो, लेकिन आगे जाके आपका डेफिनेटली मेन कैंपस या फिर एफिलिएट कॉलेज में एडमिशन होना है, तो आपको भी इसी प्रोसेस पर गुजरना होगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए, किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके आना है और क्या ऐसी गलतियां नहीं करनी है कि आपका एडमिशन कहीं कैंसिल ना किया जाए। ठीक है, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको यहां से VHU एडमिशन 2022 की मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन के बारे में। तो ऑफलाइन वेरिफिकेशन का जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 नवंबर को है, क्योंकि जो पहला पेमेंट लिंक जनरेट किया गया था VHU की तरफ से, उस समय जो भी कैंडिडेट ने एडमिशन लिया होगा उनके एडमिट कार्ड पे जैसे लॉक हुआ होगा, उनका एडमिट कार्ड आ गया होगा, उनके एडमिट कार्ड पे 1 नवंबर का जो है कि वेरिफिकेशन का डेट मेंशन किया गया होगा। अब दूसरे राउंड में जो भी वेरिफिकेशन का डेट मेंशन किया जा रहा है वो 3 का किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने जरूरी हैं, और क्या उस दिन नहीं पहुंचे तो क्या एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं कि ये आपका 27 तारीख का जो है कि पेमेंट लिंक जनरेट किया गया है, और यहाँ पर आप डेट देखिए तो डेट आपका 3 तारीख का है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ ताकि आप लोग सही से जो है कि देख सकें। बहुत बच्चे फ़ोन में ही जो है कि वीडियो को देखते हैं तो उनको असुविधा ना हो। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या 27 तारीख की डेट यहाँ पर बताई गई है। 27 तारीख की डेट यहाँ पर आपको मेंशन यहाँ है। ठीक है, और आपका जो ऑफलाइन का डेट है वो 3/11/2022 यानी नवंबर को दिया गया है। नहीं, सेकेंड राउंड में जिनका एडमिशन हुआ होगा उनका बाय डिफॉल्ट जो है 3/11 को जो है कि वेरिफिकेशन का डेट दिया गया है। बाकी जिनका एडमिशन फर्स्ट राउंड में हुआ है, ठीक है, उनका जो एडमिशन ऑफलाइन का जो वेरिफिकेशन का डेट है वो 1 नवंबर का दिया गया है। ठीक है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में क्लिक करेंगे आपको वो वाली वीडियो जो है जरूर से मिल जाएंगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो हो सकता है कि उस समय पर जो है कि कैंपस ना आ पाएँ किसी असुविधा की वजह से, या ट्रेन का टिकट न बुक हो, बहुत बहुत दूर से लोग आएंगे। तो इसमें आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। आप VHU में पेमेंट कर दिए हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, भले आपने भी डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए हैं लेकिन बाद में देंगे, तो आपका एडमिशन किसी तरीके से कैंसिल नहीं किया। पहले ये जो भ्रांति आपके सभी के मन में बैठी हुई है इसको निकाल लीजिए, और डेफिनेटली आप लोग कई दिनों से अगर जुड़े होंगे तो आपको इतना पता चल गया कि यहाँ से जो चीज़ें बताई जाती हैं वो एकदम जो है कि सटीक सही साबित होती हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग प्लीज़ एकदम परेशान मत होइए। अगर आप अपने वेरिफिकेशन डेट पर न पहुँच के दूसरे डेट पहुँचते हैं तो कोई इशू नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको जो है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वो वेरीफाई किए जाएंगे। अब आपको क्या क्या चीज़ें जो है लेके आनी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका जो हाई स्कूल है, ठीक है, 10th का और 12th का जो भी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, एक साथ है, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसको लेके आना होगा ओरिजिनल। ठीक है, फोटो कॉपीज काम नहीं चलने वाला। आपका कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट, जैसे EWS का इनकम नहीं मांगा गया है, कैटेगरी मांगा गया तो वो कैटेगरी लेके आएंगे, और किस लेवल का, जो है सेंट्रल लेवल का। OBC का आपका OBC NCL का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। ST SC के लिए इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी, उनके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। उनका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट वो सेंटर का होना चाहिए। तो जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं आपको वो जो एक सर्टिफिकेट लेके आना होगा। PWD वालों का अपना कैटेगरी लेके आना पड़ेगा। उसके बाद जो एम्प्लॉय कोटा वाले उनको एम्प्लॉय कोटा लेके आना पड़ेगा। जो स्पोर्ट कोटा वाला, अभी स्पोर्ट कोटा वाला मैटर तो बाद में सॉल्व होगा, सब जब नॉर्मल जो सीटें वो फुल हो जाएंगी तब स्पोर्ट कोटा का नंबर आएगा। तो जो भी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, आप कैटेगरी रखते हैं तो आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेके आना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात होती है कि अगर ओरिजिनल नहीं लेके आ पाए तो क्या करेंगे। तो ओरिजिनल लेके नहीं आएंगे तो VHU आपको एक समय दे सकता है, और उसके लिए आप अंडरटेकिंग भरेंगे। क्या भरेंगे? अंडरटेकिंग। ठीक है, अंडरटेकिंग फॉर्म भरेंगे कि हमें फलाने डेट पर जो है जमा कर दूंगा। लेकिन प्लीज़ मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट को सही करा लीजिए, क्योंकि अगर वो सही नहीं करा पाए तो फिर आपका एडमिशन जो है कैंसिल देखिए हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ओरिजिनल TC, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो आपके पास ओरिजिनल TC होनी चाहिए, माइग्रेशन होनी चाहिए। अब यूपी बोर्ड्स वाले जो हैं शायद उनके पास माइग्रेशन नहीं होता, तो जिनका बोर्ड्स इशू नहीं करता माइग्रेशन, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वो नहीं लेके आएंगे। लेकिन TC CC जो है कि आपको लेके आना पड़ेगा। बहुत बच्चों का जो है कि CC उनके TC में होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लेके आइए। ठीक है, और दूसरी बात उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ पर आपको जो 2 फॉर्म और दिए जाएंगे। एक दिया जाएगा जो है कि डोजियर फॉर्म, ठीक है, जो हॉस्टल और डेलीगेसी के लिए होता है, और एक दिया जाएगा आपको एंटी रैगिंग फॉर्म। ठीक है, तो उसमें स्टूडेंट का, पेरेंट का, ये सब आपको जो है फिल करना होगा। तो उसमें आपको गलतियां कर सकते हैं, आपको दिक्कत हो सकती है। तो आई बटन पे आप क्लिक करिएगा। 2 साल पहले का मैंने जो वीडियो बना के रखा हुआ है कि आप किस तरीके से अपना रेजिडेंस डोजियर और उसके साथ साथ अपनी एंटी रैगिंग फॉर्म, स्टूडेंट कॉपी, पेरेंट कॉपी किस तरीके से फिल करेंगे, उसका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में जो है कि आपको बताया हुआ है। तो उसको देख लीजिए, और फॉर्मेट भी देखना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन मैंने जो है कि ये
डिस्क्लोजर फॉर्म और अंडरटेकिंग इन सब का जो है कि फॉर्मेट जो है दिया हुआ है, तो आप उन फॉर्म को भी डाउनलोड करके आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं आपको कौन सी चीज़ कैसे भरनी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात यह आता है कि अगर आपका ओरिजिनल टीसी अभी नहीं मिला हुआ है, सीसी नहीं मिला, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए सिंपली जो बीएचयू आपको समय देगा, उसके लिए आपको अंडरटेकिंग भरना होगा। ठीक है, बीएचयू आपका एडमिशन नहीं कैंसिल करने वाला, क्योंकि बीएचयू को पता है कि कोविड वजह से जो है कि सबके सेशन डिले हो रहे हैं, तो यहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं। अब बात यहाँ पर ये फंसती है कि ऐसे कई सारे कैंडिडेट जो ड्रॉपर है, जिनका 1 साल 2 साल गैप है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं। देखिए उनके पास 2 ऑप्शन है, अगर उन्होंने कहीं पर एडमिशन नहीं लिया है तब तो उन्हें गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, उसको एफिडेविट बोलते हैं। ठीक है, कचहरी जाकर या तहसील जाकर, ठीक है, सदर जाकर, जहाँ से भी आपका बनता होगा, आप जो है कि गैप सर्टिफिकेट यानी एफिडेविट बनवा लीजिए। और अगर आपने एडमिशन ले लिया है कहीं पर यूजी में, तो वहाँ से आप जहाँ से आपने एडमिशन लिया है वहाँ से आप लिविंग सर्टिफिकेट ले लीजिए। अगर आप लिविंग सर्टिफिकेट ले पाते हैं तो फिर आपको जो है कि गैप सर्टिफिकेट या एफिडेविट बनवाने की जरूरत नहीं होगी, उसी बीएचयू आपका जो है कि एडमिशन जो है वो आपका कंफर्म कर लेगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें, यही सारी पूरा प्रोसेस है। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा, ये जो आपका एडमिट कार्ड है, ठीक है, आप जो आपका एडमिट कार्ड है, इसे कम से कम 5 कॉपी करवाइएगा। कितनी कॉपी? 5 कॉपी। उसके साथ साथ अपने साथ जो है कम से कम 6 फोटो, ठीक है, कितनी? 6 फोटो कम से कम जो है कि आपको अपने साथ जो है कि कंटेन करने होंगे। ये चीज़ आपको लेके जानी होगी, क्योंकि यही एडमिट कार्ड का ये जो आपका पेमेंट आईडी दिख रहा है, इसी पर जो है कि मुहर साइन करके डिपार्टमेंट आपको देगा, फैकल्टी आपको जो है कि ये रिटर्न करेगी इस पर मुहर लगा के, और यही आपका एडमिट कार्ड आपको काम आएगा बीएचयू का पासबुक बनवाने में। ठीक है, अब पासबुक कैसे बनेगा उससे वीडियो कंप्लीट है, बीएचयू का हेल्थ कार्ड बनवाने में, ठीक है, कैसे, ठीक है, उसके साथ साथ बीएचयू का जो है कि लाइब्रेरी कार्ड बनवाने में। ठीक है, तो ये सब कार्ड वगैरह ये सब बनवाने में इसी एडमिट कार्ड यूज होगा, तो इसलिए भैया अपने पास कम से कम 5 कॉपी इसकी रखिएगा, लेके जाइएगा। ठीक है, उसके साथ साथ जो फोटोज कॉपी हैं, जो आपके पास ये ओरिजिनल मार्कशीट, सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं, इनकी आप कम से कम 4 फोटो कॉपी जरूर से जो है कि करवा लीजिएगा। इन सब की जरूरत आपको जो है कि वहां पर पड़ने वाली। ठीक है, बाकी बीएचयू की तरफ से, डिपार्टमेंट तरफ से, फैकल्टी तरफ से एक नोटिस दी जाएगी। ठीक है, पिछली बार का मेरे पास नोटिस होगा, मैं उसको ढूंढूंगा, अगर वो नोटिस मिल जाती है तो मैं कम्युनिटी गाइडलाइन डाल दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कितनी चीज़ें आपको जो है कि लेके जानी है। ठीक है, बाकी बात करें यहाँ पर एमएमबी के लिए, तो एमएमबी जो भी गर्ल्स पढ़ती हैं उनके लिए एमएमबी अलग से नोटिस निकालता है, भैया आपको अपने पेरेंट्स साथ आना है, पेरेंट्स साथ नहीं आएंगे तो नहीं मानेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो लोग जोर जबरदस्ती करते हैं कि हाँ आप अपने पेरेंट्स को लेकर आइए। ठीक है, तो अगर आपके पेरेंट्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ पा रहे हैं तो भी किसी बड़े भाई को लेके चले आइए, लेकिन आपको लेके आना पड़ेगा। और किसी स्थिति नहीं लेके आ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप आइए, आपका सारा कुछ जो है कि प्रोसेस करा जाएगा। बाकी बॉयज़ के लिए बात करें तो बॉयज़ में सभी के पेरेंट्स तो आते नहीं है, तो एकदम क्लियर ही है, लेकिन अगर आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो भी जो देखिए जो है कि काम चल जाएगा। अब सभी के पेरेंट्स जो है कि बीएचयू नहीं पहुंच सकते, ये भी एकदम सत्य बात है। ठीक है, तो यही सब सारा प्रोसेस है। अगर इस सारे प्रोसेस में अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो रही है या कुछ चीज़ें छूट रही हैं, इससे रिलेटेड, फिलहाल ये वीडियो बस इसी से रिलेटेड है, बाकी आपकी जो क्यूरी है उस पर मैं वीडियो जरूर से आगे बनाऊंगा, तो आप जो है कमेंट कर दीजिए, मैं समय मिलते ही इसको आपको जो है रिप्लाई कर दूंगा। ठीक।